बात हुई किसी है दल मेरी से? पार्टी से और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। अगर टिकट नहीं मिलता है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। तो चुनाव कोई भी लड़ सकता है और पवन जी तो ऑलरेडी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो बहुत खुशी होगी मुझे अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो। और मैं जैसे पीछे पहले उनके साथ रही हूँ, आगे भी उनके साथ खड़ी हूँ। तो मुझे भी वो चीज़ें मेरी दादा दादी ने बोला कि अरे अगर नहीं है पवन जी तो तुम पवन जी के फोटो के साथ स्नान कर लो। और बहुत लोग उसमें कहीं आपने देखा होगा ज्योति सिंह को मेंशन नहीं किया गया था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक मैसेज मेरे लिए था। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। भोजपुरी फिल्मों के मशहूर अभिनेता पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह इन दिनों राजनीति में कदम रखने की योजना बना रही है। ज्योति सिंह ने विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने की पहले ही बात कर चुकी है। हालांकि वो अभी तक इस बात का खुलासा नहीं कर पाई हैं कि वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि वो इस फैसले को अगले कुछ दिनों में स्पष्ट कर देंगी। चर्चा है कि वो बिहार के दो प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों काराकाट और नबीनगर से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वो इन दोनों क्षेत्रों में काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। ज्योति सिंह ने राजनीति में अपनी दावेदारी पेश करते हुए बताया है कि वो कुछ दिनों में अपने चुनावी सीट का ऐलान करेंगी, लेकिन अभी तक किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इसका खुलासा भी नहीं किया गया है। ज्योति सिंह ने ये कहा है कि अगर किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलती है तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जरूर लड़ेंगी। इस बयान से ये साफ हुआ है कि वो राजनीति में अपने कदम रखने की पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी स्थिति में चुनाव लड़ने का इरादा रखती हैं। कि आप कई बार चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं, कहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, आप अभी जो भी चुनाव की तैयारी कर रहा है, जो भी दावेदारी कर रहा है, उससे आप किसी से भी पूछेंगे तो शायद इस बात का भी स्पष्ट जवाब आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अभी खुद पार्टी नहीं डिसाइड कर पा रही है कि किस खाते, मतलब किस क्षेत्र में कौन से पार्टी में किस खाते में टिकट जाने वाली है, कहाँ की। तो फिर अभी मैं भी तो दावेदारी कर रही हूँ, तो मैं कैसे क्लियर कर दूँ? किसी से बात हुई है, किसी पार्टी के, बात हुई किसी है दल मेरी से? पार्टी से और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। पर अभी मैं कुछ इसलिए मीडिया में नहीं आके बोल रही हूँ क्योंकि अभी मुझे सही नहीं लग रहा है। तो मैं देखती हूँ आगे बहुत जल्द आप लोगों के जो भी सवाल हैं सबके जवाब मिलने वाले हैं। अच्छा, अगर क्या टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय भी आ सकती है? जी, मैं अगर टिकट नहीं मिलता है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। अच्छा, एक दिन पहले पवन सिंह भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, जी, क्या वे भी चुनाव लड़ेंगे? इसके बारे में कोई जानकारी है? इस बारे में देखिए मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर मैंने भी देखा है उनका वो वीडियो। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव तो देखिए कोई भी लड़ सकता है। मैं भी पॉलिटिक्स से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने भी दावेदारी दिखाई है और मैंने भी चुनाव लड़ने की बात कही है। तो चुनाव कोई भी लड़ सकता है और पवन जी तो ऑलरेडी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, तो बहुत खुशी होगी मुझे अगर वो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो। और मैं जैसे पीछे पहले उनके साथ रही हूँ, आगे भी मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। क्या वे चुनाव लड़ेंगे तो आप प्रचार करने जाएंगे उनके पक्ष में? बिल्कुल जाऊँगी। जब पिछले दिनों एक तस्वीर आई थी, कुंभ में आप उनके तस्वीर के साथ स्नान कर रही थी। देखिए, हमारे जब मैं मतलब अपने जॉइंट फैमिली से हूँ, मैं बहुत बड़ी फैमिली है मेरी बलिया में, हम लोग जॉइंट फैमिली इकट्ठे सारे परिवार रहते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि जैसे हस्बैंड बाहर रहते हैं, आर्मी में है या फिर किसी और जॉब में, या फिर कोई वजह की वजह से नहीं आ पाते हैं और घर में पूजा पाठ होता है, तो खुद पंडित जी लोग कहते हैं कि आप अपने पति का फ़ोटो रख के आप पूजा कर सकते हैं। तो मुझे भी वो चीज़ें मेरी दादा दादी ने बोला कि अरे अगर नहीं है पवन जी तो तुम पवन जी के फ़ोटो के साथ स्नान कर लो। और बहुत लोग, अभी आप अमरपाली जी को देख लो, वो अपने मम्मी पापा का फ़ोटो लेके गई थी, शायद उनके मम्मी पापा हैं, एक फ़ोटो वो लेके गई थी। तो लोगों को मौका चाहिए बोलने के लिए, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मैं क्या सोच के लेके गई थी ये मैं जानती हूँ, तो और मैं हर किसी को सफाई नहीं दे सकती हूँ। तो इसलिए जिसको जो सोचना है, जिसको वो नाटक लग रहा है वो नाटक ही समझे। नहीं, इसके बाद उनका एक रिएक्शन आया था कि लोग धर्म को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इस तरह से आया था कि भक्ति भावना का भी लोग मजाक बना रहे हैं। उसमें कहीं आपने देखा होगा ज्योति सिंह को मेंशन नहीं किया गया था, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक मैसेज मेरे लिए था? आप इस चीज़ को नहीं कह सकते हैं ना। तो फिर वही चीज़ है कि आए दिन पवन जी का पोस्ट आते रहता है, तो आप ज़रूरी थोड़े है कि हर चीज़ को हमसे रिलेट करके देखेंगे। आपकी मुलाकात पिछले दिनों आनंद मोहन जी से हुई थी, क्या बात हुई थी उनसे? क्या
सीट उट को लेकर या टिकट को लेकर? टिकट को लेकर बातचीत नहीं हुई थी और ना ही ऐसा कुछ राजनीति मुद्दे पे बात हुई थी। हमारी बातचीत हुई थी, कुछ फैमिलियर मैटर था, उस चीज़ को लेकर बातचीत हो रही थी। और चूँकि राजनीति में मैं अभी नई घुसी हूँ, तो मुझे राजनीति ज़्यादा अभी नहीं पता है, तो मुझे अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके बड़ों से सीख के आगे बढ़ना है, तो मैं बस आशीर्वाद लेने गई थी उनका। धन्यवाद। बड़ी बात यह है मैम कि आप भी विधानसभा की दावेदारी कर रही हैं, पवन सिंह जी भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर दोनों को एक विधानसभा मिल जाएगा तो आप क्या करेंगी? जी देखिए, मैं पहले ही अनाउंस कर चुकी हूँ कि मैं विधानसभा लड़ने वाली हूँ। और जिस पार्टी मतलब जहाँ भी मैं बैठी हूँ, मैंने अपना एक विधानसभा रखा है ऑप्शन में। तो सामने से तो मेरा भी ऑफर जा चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि एक विधानसभा से हम दोनों लोग आएंगे। बाकी अगर वो अलग किसी विधानसभा से आते हैं तो मेरा पूरा सपोर्ट उनको रहेगा। वैसे एक तरफ ज्योति सिंह विधानसभा चुनाव लड़ने वाली हैं, तो दूसरी तरफ उनके पति पवन सिंह भी इस बार विधानसभा में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। पवन सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद मैं बिहार विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगा। अब एक तरफ पवन सिंह तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी ज्योति सिंह आमने सामने टकराते हुए नजर आएंगे। वैसे ये माना जा रहा है कि पवन सिंह को बीजेपी टिकट दे सकती है, तो ज्योति सिंह को जेडीयू, क्योंकि ज्योति सिंह की हाल ही में आनंद मोहन से मुलाकात ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी। यह मुलाकात पटना स्थित चेतन आनंद के सरकारी आवास पर हुई थी। इस मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि उन्हें इस मुलाकात से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इस बयान से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो जेडीयू यानी कि जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर सकती हैं। हालांकि उन्होंने खुद इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और कहा है कि वो अगले 2-4 दिनों में किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने की घोषणा जरूर करेंगी। वैसे ज्योति सिंह से उनके पति पवन सिंह के विधानसभा चुनाव लड़ने में संभावित उम्मीदवार बनने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर पवन सिंह विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें इसका पूरा समर्थन मिलेगा। ज्योति सिंह ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले भी पवन सिंह के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था और अगर वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो वो फिर भी उनका प्रचार जरूर करेंगी। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि पवन सिंह के चुनावी निर्णय से वो पूरी तरह से समर्थित हैं और उनका प्रचार भी वो जरूर करेंगी। वैसे इस बीच एक और घटना ने काफी सुर्खियां बटोरी, जब ज्योति सिंह ने पवन सिंह की तस्वीर के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाई थी। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी और पवन सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि लोग भक्ति भावना को भी मजाक बना रहे हैं। इस पर ज्योति सिंह ने कहा कि मैं ज्वाइंट फैमिली से हूं, कई बार जब पति साथ में नहीं होते हैं तो महिलाएं उनकी तस्वीर लेकर पूजा अर्चना करती है। पंडित जी भी कहते हैं कि अगर पति साथ में नहीं है तो आप उनकी तस्वीर लेकर पूजा कर सकते हैं। उन्होंने भी कहा कि उनके परिवार के साथ महाकुंभ गई थी और पवन सिंह साथ नहीं थे, इसलिए उन्होंने उनकी तस्वीर के साथ डुबकी लगाई। ज्योति सिंह ने इस घटना के बारे में और ज्यादा सफाई देने से मना किया और कहा कि वो इस पर किसी को जवाब नहीं देना चाहती। वैसे आपको बता दें, ज्योति सिंह ने आगे बताया था कि उनके कई राजनीतिक दलों से संपर्क हैं और फिलहाल वो किसी खास पार्टी के साथ बात करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास समय की कमी है, इस कारण वो पटना नहीं जा पाई, लेकिन जैसे ही वो किसी पार्टी के साथ बैठक करेंगी वो अपनी विधानसभा सीट का ऐलान जरूर करेंगी। ये बयान इस बात का संकेत है कि वो जल्द ही किसी पार्टी से जुड़ने जा रही है और अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर देंगी। वैसे ज्योति सिंह ने यह भी कहा है कि यदि किसी पार्टी से बात नहीं बन पाई तो वो निर्दलीय चुनाव भी जरूर लड़ेंगी। इससे साफ है कि वो किसी भी स्थिति में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि उनका चुनावी सफर सफल हो और चाहे वो पार्टी के टिकट पर हो या निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हो। उनके आत्मविश्वास और चुनावी तैयारियों को देखकर ये कहा जा सकता है कि वो राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। वैसे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी 2018 में हुई थी। हालांकि इस शादी के बाद कुछ विवाद भी सामने आए थे। ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे और बाद में फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट में काउंसलिंग के दौरान दोनों एक साथ रहने पर सहमत हो गए और इसके बाद कई तस्वीरें सामने आई जिसमें दोनों एक साथ काफी खुश नजर आए। इसके बाद से पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते में सामंजस्य बना हुआ है और वो अब अपने जीवन के एक नए अध्याय में कदम रखने जा रही है, जिसमें ज्योति सिंह राजनीति में
अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। वैसे इस समय ज्योति सिंह का राजनीतिक भविष्य काफी दिलचस्प है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश कर दी है और अगले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि वो किस सीट से चुनाव लड़ने जा रही है और किस पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगी। इसके चुनावी सफर में पवन सिंह का समर्थन भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर वो चुनावी मैदान में उतरती हैं तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। राजनीति में उनकी शुरुआत कैसे होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन वो पूरी तरह से इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अब तैयार हो चुकी है। खैर, आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।